बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आप सभी का मैं एबीएन कनात चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अरबी ज़बान की सीरीज़ शुरू की है और अरबी ज़बान लिखना और पढ़ना हम सीखने जा रहे हैं। बहुत सारे तलबा के इसरार पर हमने ये कोर्स और ये सीरीज़ शुरू की है। उम्मीद करता हूँ आप इस कोर्स से ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना भी न भूलें। कल हमने इससे पहले जो क्लास हमारी हुई है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं और बेसिक अरबिक ग्रामर के नाम से जो प्ले लिस्ट में जो कैटेगरी है वहाँ जाकर आपको सीरीज 1 बाय 1 आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज हमारा दूसरा एपिसोड है और दूसरी क्लास है और आज का उन्वान है मारिफा व नकिरा। कल हमने पढ़ा है लफ्ज किसे कहते हैं और लफ्ज की कितनी किस्में हैं। मैं एक बार दोहराता हूं एक मुख्तसर तौर पर, ताकि नई क्लास शुरू करने से पहले आप पूरे पहली वाली क्लास का एक रिकैप हो जाए। देखिए, लफ्ज कहते हैं इंसान जबान से जो भी अदा करे उसे लफ्ज कहते हैं। वो लफ्ज चाहे मुफरद सिंगल वर्ड की शक्ल में हो, जैसे किताब, कलम, कॉपी वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर वो जो है जो जबान से अदा हो रहा है वो जुमले की शक्ल में हो, जैसे किताब नई है, कलम महंगा है वगैरह वगैरह। तो ये सब अल्फाज हैं। क्यों? क्योंकि जबान से अदा हो रहा है। फिर लफ्ज की मैंने बताया था कि लफ्ज की 2 किस्में होती हैं। यानी लफ्ज जैसा कि मैंने बताया मुफरद या मुरक्कब। मुफरद मीन सिंगल वर्ड होगा लफ्ज, या ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, कई अल्फाज होंगे। जैसे कलम ये लफ्ज है और मुफरद है। कलम नया है ये लफ्ज है और मुरक्कब है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि लफ्ज अगर मुफरद हो तो उसकी 2 शक्लें हो सकती है। या तो उसका कोई माना होगा, मीनिंगफुल होगा, या मीनिंगलेस यानी उसका कोई माना नहीं होगा। अगर उसका कोई माना नहीं है तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है और वो उसका किस्सा वही खत्म हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहूं वानी, पानी, वानी, तो पानी के साथ जो ये वानी है, वानी सिर्फ मैंने कहा वानी, वानी का कोई माना नहीं है, कोई माना नहीं। तो वानी अगरचे लफ्ज है, क्यों है? क्योंकि जबान से अदा हुआ है, और मुफरद है क्योंकि एक सिंगल वर्ड है वानी। लेकिन इसका चूंकि कोई माना नहीं है इसलिए इससे हमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ये यही चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लफ्ज ऐसा हो जो मुफरद हो, और जो है उसका कोई माना हो, तो उससे जो है हमारा ताल्लुक होगा और उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले लेसन में बताया था कि लफ्ज अगर मुफरद हो और उसका कोई माना हो तो उसको क्या कहते हैं? कलिमा। मिसाल के तौर पर किताबुन, किताबुन बताइए लफ्ज है। क्यों है? क्योंकि जबान से अदा हुआ है, और मुफरद है। क्यों? क्योंकि सिंगल वर्ड है, दूसरे किसी वर्ड के साथ मिला हुआ सेंटेंस में नहीं आया है, तो मुफरद है। और किताबुन का क्या कोई माना है? हाँ, माना है। तो पता चला किताबुन जो है ये लफ्ज है, मुफरद है और माना है, इसका एक माना है, इसलिए कलिमा होगा। फिर मैंने बताया था कलिमे की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। कलिमे की 3 किस्में बताई थी, इसम, फेल, हर्फ। इसम किसे कहते हैं? कि वो लफ्ज जो अपना माना खुद बताए और उसके अंदर कोई जमाना ना पाया जाए। फेल कहते हैं किसी काम के किसी जमाने में होने को बताए जो लफ्ज, उसको कहते हैं फेल। अब मैंने बताया था, एक मिसाल समझाया था। आमतौर पर कंफ्यूज होते हैं लड़के, उस तलबा कंफ्यूज होते हैं, वो मैंने बताया था शुरबुन, अक्लुन। बताइए ये क्या है? शुरबुन क्या है, अक्लुन क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि शुरबुन जो है फेल है, क्योंकि शुरबुन पीना एक एक्शन है, अक्लुन खाना ये एक एक्शन है, इसलिए फेल है। तो जनाब ये फेल नहीं है, ये इसम है। ये भी इसम है, ये भी इसम है। क्यों? क्योंकि शुरबुन का माना है सिर्फ पीना, अक्लुन का माना है खाना। तो अगर ये एक्शन तो है, एक काम तो है, लेकिन इस काम के अंदर कोई टेंस नहीं पाया जा रहा है, कोई जमाना नहीं है।
यानी ये नहीं है कि शुर्बन का माना उसने पिया, पीता है या पिएगा, तो जमाना नहीं है, टेंस नहीं है। तो इसम और फेल के दरमियान फर्क करने वाली चीज यही है कि इसम के अंदर जो है इसम एक्शन भी हो सकता है और फेल भी एक्शन हो सकता है। इसम में भी एक्शन आ सकता है काम, और फेल में भी काम आ सकता है। लेकिन इसम और फेल में फर्क ये होगा कि फेल अगर टेंस यानी किसी जमाने में हुआ हो तो वो फेल होगा, अगर जमाना ना हो तो वो इसम होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आज हम अपनी जो क्लास है, उन्वान है, उसके तहत अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं मारिफा व नकिरा। देखिए, मारिफा कहते हैं किसी खास चीज को, पर्टिकुलर चीज को कहते हैं मारिफा, खास चीज। और नकिरा कहते हैं आम चीज को, कोई आम हो, आम चीज हो, कॉमन, यानी अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन और नकिरा कहते हैं कॉमन नाउन को। ठीक है। और इसको मजीद हम वाज़ह करके डिफाइन अगर करें तो मैं कहूंगा कि मारिफा कहते हैं उस लफ्ज को, मारिफा कहते हैं उस लफ्ज को जो किसी खास चीज के लिए वजह किया गया हो, यानी खास चीज के लिए हो, इस्तेमाल हो। यानी यूं आप समझे, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे एक लफ्ज लिखता हूं अल वलदु, या एक मिसाल लिखता हूं मैं ज़ैदुन। ठीक है। इसके बरअक्स में यहां लिखता हूं वलदुन। देखिए, ज़ैदुन वलदुन, ज़ैद जो है ये नाम है, वलदुन कहते हैं, वलदुन का माना है लड़का। ज़ैदुन ये मारिफा है, प्रॉपर नाउन है। क्यों है? क्योंकि ज़ैद आप हर शख्स को नहीं बोलेंगे, ज़ैद का इतलाक हर शख्स पर नहीं होगा। ज़ैद सिर्फ उसी को बोलेंगे जिसका नाम ज़ैद होगा। वलदुन नकिरा है, कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि वलद जो है आप हर उस लड़के को बोलेंगे जो लड़का होगा। दुनिया के अंदर जितने भी लड़के हैं हर एक को बोला जा सकता है, यानी वलद के अंदर दुनिया का हर लड़का आएगा, हर लड़के पर वलद का इतलाक होगा। ठीक है ना। यानी किसी खास लड़के को वलदुन नहीं कहेंगे, बल्कि वलद जितने भी लड़के होंगे हर लड़के को कहा जाएगा वलद। इसी तरह बिनतुन, तो बिनतुन जो है जितनी भी लड़कियां होंगी हर एक लड़की को आप बिनतुन कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक लड़की को आप बिनतुन कहे और दूसरे को नहीं कह सकते हैं, नहीं, हर एक लड़की को आप बिनतुन, यानी हर लड़की इसमें शामिल होगी, हर लड़का वलदुन के अंदर आएगा। लेकिन ज़ैद, हर लड़का ज़ैद नहीं होगा, ज़ैद होगा कोई खास जिसका नाम ज़ैद होगा। तो पता चला कि मारिफा कहते हैं खास, खास शख्स, खास चीज, खास जगह को। ठीक है। खास चीज, खास जगह, खास शे को आप क्या कहते हैं? मारिफा। और नकिरा कहते हैं आम चीज को, आम शख्स को। ठीक है ना। और आम जगह को कहते हैं आप नकिरा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहचानेंगे कैसे आप नकिरा और मारिफा को? बहुत सिंपल तरीका है नकिरा को पहचानने का। बहुत सारे तलबा कंफ्यूज होते हैं, जो हमारा तदरीसी तजुर्बा है उस तजुर्बे की रोशनी में मैं आपको बताता चलूं। मिसाल के तौर पर उर्दू में जिन अल्फाज के शुरू में अगर कोई कुछ, चंद, एक, इन अल्फाज में से कोई लफ्ज अगर किसी लफ्ज के शुरू में हो, आप समझ ले वो लफ्ज नकिरा होगा। वो लफ्ज क्या होगा? नकिरा होगा। मिसाल के तौर पर कोई लड़का, तो क्या है? कोई लड़का, तो यहां लड़का क्या है? नकिरा है। तो अब इसकी अरबी जब बनाएंगे, नकिरा कैसे बनाते हैं? नकिरा याद रखिए, नकिरा बनाते हैं बगैर अलिफ्लाम के, और अगर अलिफ्लाम आ गया तो मारिफा हो जाता है, अगर अलिफ्लाम नहीं होगा तो नकिरा। ये मैं आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको पढ़ेंगे मारिफा की किस्में, तब मैं उस वक्त उसको डिफाइन करूंगा। फिलहाल आप यूं समझे, कोई लड़का, तो मतलब है मैंने बताया था कोई अगर शुरू में आएगा तो नकिरा होगा। तो आप क्या कहेंगे? वलदुन। वलदुन यानी नकिरा जो होता है उस पर अलिफ
लाम नहीं आता है और उसके आखिर में तनवीन आती है। अलिफ लाम नहीं आता है, तनवीन आती है। याद रखिए, जहां पर भी अलिफ लाम आएगा ऑटोमेटिकली लास्ट से तनवीन हट जाएगी, अलिफ लाम हट जाएगा तनवीन आ जाएगी। ठीक है ना। आगे बढ़िए। कुछ मिसाल के तौर पर मैं कहूं कुछ किताबें, अब देखिए किताबें, कुछ किताबें, तो नकीरा है तो अलिफ लाम नहीं आएगा वो तो, और लास्ट में अलिफ लाम नहीं आएगा तो लास्ट में तनवीन आएगी वो तो बोल कुछ किताबें। इसी तरह से मैं कहूं चंद लड़के, तो हम क्या कहेंगे, लड़का, वलद उसकी जमा है, लड़के तो जमा है औलाद, तो औलादुन, औलादुन। इसी तरह से एक किताब, किताबुन। तो पता ये चला उर्दू में जिन अल्फाज के शुरू में कोई, कुछ, चंद, एक वगैरह अल्फाज हों, आप आंख कान बंद करके समझ लेंगे कि ये नकिरा है, और नकिरा क्या होता है, बगैर अलिफ लाम के होता है, और जब अलिफ लाम नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली लास्ट में तनवीन आ जाती है। ठीक है। अब इसी को वलदुन, कोई लड़का, लेकिन अगर उर्दू में सिर्फ हो लड़का, सिर्फ, यानी इनमें से कोई एक लफ्ज शुरू में ना आया हो, तो आप फौरन क्या समझ जाएंगे, वो मारिफा होगा। और मारिफा को कैसे लिखेंगे, जैसे लड़का है तो आप क्या लिखेंगे, अल वलदु, अलिफ लाम आ जाएगा, अल वलदु, जब अलिफ लाम आ गया तो तनवीन हट गई, अल वलदु। इसी तरह मैं कहूं किताबें, तो गौर कीजिए इनके शुरू में कोई, कुछ, चंद, एक नहीं आ रहा है, इसलिए हम फौरन उसको क्या कर रहे हैं, मारिफा बना रहे हैं, किताबें। तो आप क्या है, शुरू में कोई, कुछ है, नहीं है, तो क्या बनेगा, है मारिफा। मारिफा कैसे बनाते हैं, अलिफ लाम शुरू में लगाते हैं और लास्ट में तनवीन हट जाती है, एक पेश रह जाता है, अल कुतुबु। ठीक है। इसी तरह से लड़के, चंद को हटा दिया, सिर्फ रह गया लड़के, तो अब लड़के हैं सिर्फ, यानी इनमें से कोई लफ्ज शुरू में नहीं आया है, तो समझ लेंगे ये मारिफा है। और मारिफा कैसे लिखते हैं, अलिफ लाम दाखिल करके, अल औलादुन है, अब इसके शुरू में अलिफ लाम बढ़ाना है, अल औलादु। ठीक है। इसी तरह से मैं कहूं किताब, एक किताब नहीं कहा मैंने, कोई किताब नहीं कहा, सिर्फ किताब, तो इसकी अरबी क्या बनाएंगे, अल किताबु। तो समझ गए कि जिन अल्फाज के शुरू में इनमें से कोई लफ्ज आएगा वो नकरा आप पर लिखेंगे, उसको नकरा बनाएंगे, और जिन अल्फाज में किसके शुरू में इनमें से कोई ना आए तो आप समझ जाएंगे वो क्या होगा, मारिफा, और मारिफा आप अलिफ लाम के साथ लिखेंगे। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। मारिफा की जो बाकी चीजें हैं, जो किस्में हैं, उनको हम इंशाल्लाह कल तफसील से डिफाइन करके हम पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूं आपकी क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको इस क्लास से थोड़ा भी फायदा हुआ है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी वस्सलाम।